Hello, my dear students. Welcome back to the Brainipedia Skills YouTube channel. We are back with another video, and as you guys know about it, we are Brainipedia Skills. एंड आप सभी को जैसे पता है कि हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस स्टार्ट की है फॉर एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम। 5 मई को एग्जाम होना है जैसे कि आप सभी को पता है, और उसी से रिलेटेड हम पीवाई क्यूज के फॉर्म में आपके पास पहुंचा रहे हैं प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सको, चीजों को सीख सको एक सेम प्लेटफॉर्म पे, राइट? सो do not miss these videos. Again, if you're watching it, please do like, subscribe the channel, all of you. That is the only motivation we have. And we have taken this particular motto ना, एक हमने प्रण लिया है कि इस बार पोस्ट पे होगा कब्जा, बस तू रख जज्बा, राइट? इसी जज्बे के साथ, इसी मोटिव के साथ हम सारे सेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि 5 मई के पहले पहले आपको ये सेशंस मिले एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में हमारे पास हैं, राइट? सो विदाउट एनी डिले मैं अपनी पहले स्क्रीन को शेयर करता हूं, पीपीटी को शेयर करता हूं, गाइस. So, as you all know about me, my name is Anand, and I teach quant and logical reasoning for banking, SSC, and railway exams, right? सो अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, बट लाइक कोई नहीं, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. कोई नहीं, लेट नहीं हुआ है ज्यादा, राइट? सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एट 10 AM. सो गाइज अगेन ना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी ग्रीटिंग्स को आप एक्सेप्ट करो. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बट डू व्यू दिस पर्टिकुलर वीडियोस ना, अगर आप देख रहे हो पूरा देखना, राइट? सो दैट वी कैन यू कैन कवर मैक्सिमम कंटेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? एंड द टॉपिक आर गोइंग टू बी, हमने पीवाई क्यू लिया है मेमोरी बेस्ड 21 का, राइट? फॉर एसबीआई पीओ मेंस, राइट? एसबीआई पीओ मेंस का हम पीवाई क्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं. 21 से स्टार्ट किया है. वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ऑल द क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस ऑल द सेट्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, राइट? नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो जो हमने अपलोड की है अपने चैनल पे, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन, राइट? हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? without wasting any time, let's do this particular question, guys, right? Again, like two different quantities are given. Data sufficiency का पार्ट है ये, right? डाटा सफिशिएंसी में ये आते हैं क्वेश्चन जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटीज की, राइट? डाटा सफिशिएंसी दूसरे तरीके से ये क्या कि मतलब वेदर द डाटा इज गोइंग टू बी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट. सो अगेन ना, इट्स कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन. हमें पहली क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर करना है, and at the end we have to find the final conclusion whether the quantity 1 or quantity 2 or might be possible 3 different quantities are going to be given. और उससे हमें ये जजमेंट फाइंड करना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है, एंड ब्ला ब्ला, मतलब जो भी चीजें हैं. फाइव ऑप्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है. So just start reading the question, guys. It says P and Q started a business. Again, किसका क्वेश्चन है ये? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, राइट? पार्टनरशिप में ये पढ़ाया जाता है, राइट? प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस. आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, पी लेफ्ट एंड आर ज्वाइंट, राइट? पी बिजनेस छोड़ के चला जाता है 8 महीने बाद, और आर उस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है. The amount invested by Q was twice that of P, and the amount invested by R was twice that of P, right? तो अगर हम मान के चले P Q R, right? 3 लोग हैं, तो अगर P का 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो Q का होगा 2 का और R का होगा 3 का, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, राइट? फिर हो क्या रहा है, सिनेरियो क्या है, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्या है कि P और Q 8 महीने के लिए इन्वेस्टेड है, राइट? तो क्या कह सकते हैं, 1 into 8 months एंड 2 into 8 months. अभी
आर की एंट्री नहीं हुई है, तो यहां तक इनका इन्वेस्टमेंट कितना बन गया होगा, 8 और 16। अब यहाँ पे आर की एंट्री होती है और पी निकल जाता है, तो यहाँ पे जब आर की एंट्री होगी बेटा, तो आर की जो एंट्री होगी, हाँ जब आर की एंट्री होगी यहाँ पे, तो पी तो वही रहेगा, 80 रहेगा। ठीक है, अब कहां तक दिया गया है कि ये बताया गया है कि क्यू गॉट्स 252 रुपीज एज द शेयर ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट, एक साल के बाद प्रॉफिट मिला है क्यू को इतना, राइट। तो अगेन यहाँ पे अगर देखे बेटा हम, तो यहां तक तो हो गई कहानी, फिर एंट्री मारता है कौन, एंट्री मारता है अपना पी, कितने साथ, कितने पैसे के साथ, 3 रुपए के साथ। और कितने दिन तक चलेगा इसका इन्वेस्टमेंट, तो आप कहोगे, आप कहोगे चलेगा जी फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स, 8 महीने तो पहले पूरे हो गए हैं, 4 महीने और कवर करने हैं, प्लस यहाँ पे क्या, 2 का इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम के लिए, सो 2 into 4, 8। तो और ये तो फिक्स, ये तो चेंज नहीं होगा, पी विल रिमेन द सेम इन द पार्ट ऑफ द रेशियो, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो क्या बन जाएगा रेशियो, 8 रेशियो, दिस इज गोइंग टू बी 8, तो दैट इज गोइंग टू बी 24 रेशियो, दैट इज गोइंग टू बी 12, राइट। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, किससे सिंप्लीफाई कर दूं, 4 से, तो 4 से सिंप्लीफाई करके ये होगा 2 रेशियो, ये हो जाएगा कितना, 4 से किया है मैंने, 6 रेशियो 3, राइट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, राइट। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, Q लिखा है, तो Q क्या है आपके पास, ये रेशियो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज P Q एंड R। अगेन ना पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है। अगर आप इस सारे स्टेप्स को भी फॉलो करो, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द आंसर वेरी क्लियरली एंड वेरी लाइक इफेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पे Q देखें, तो Q क्या है, 6x इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ 252 है मेरे पास, x की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 43, राइट, 43 होगी, हाँ 43 होगी, राइट। तो अगर x की वैल्यू 43 हो गई, तो आपको किसका प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है, r का, एंड r इज व्हाट, 3, राइट। सो 43 into 3 करके देखते हैं कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी 129, राइट, 129। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आई बेटा, वो आई 129, और क्वांटिटी 2 में रुपीज दे रखा है 280। सो विच वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर, द सेकेंड क्वांटिटी, मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ will be the correct answer for this particular question, right? Again guys, if you have any doubt, and again if you are like watching this video, so I'm very much sure about it कि you are going to appear for the mains PU mains exam। और अगर आप मेंस के लिए जा रहे हो, तो these are the very basic things जो आप पढ़ के आए होगे। rather than telling you the basics of partnership, ना मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू जो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, दैट विल गिव्स यू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी में मैंने इस रेशियो को कन्वर्ट कर दिया है, and we are going to get the answer। Got the point everyone, right everyone? Now let's move to the next question। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज द पार्ट ऑफ DI। क्वेश्चन लिया है मैंने DI से, राइट। प्लीज गाइज रीड दिस क्वेश्चन ना। देखो क्या दिया हुआ है, रीड द गिवन पाई चार्ट। एक तो पाई चार्ट के फॉर्म में आपको डाटा दिया है, पाई चार्ट के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। Carefully and answer the following questions, right? There are 3 types of classes। एक तो है बेसिक, एक है रेगुलर, एक है एडवांस। आर ऑफ ड्यूरेशन, जब बेसिक की बात होगी तो कितने घंटे की क्लास है, 1 घंटे की। जब रेगुलर क्लासेस की बात होगी तो कितने घंटे की क्लास है, 2 घंटे की। और जब एडवांस लेवल की क्लासेस होगी तो होगी कितने घंटे की, 3 घंटे की, राइट। इन द पाई चार्ट द परसेंटेज ऑफ क्लासेस, ये है आपका परसेंटेज, मतलब आदित्य, सचिन, विष्णु एंड वैभव, ये कितने फैकल्टीज है, ये है हमारे पास 4 फैकल्टीज हैं, राइट। इनका परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना कितना परसेंट आवर्स, टोटल क्लास आवर्स इन ए मंथ, मतलब एक मंथ में कितने आवर्स हैं, 450 आवर्स हैं। उसमें से इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि कितने कितने क्लासेस इन लोगों ने ली है, राइट। क्लासेस इन आवर्स टेकन बाय 4 योगा टीचर, ये चारों योगा टीचर हैं, आदित्य, वी हैव सचिन, विष्णु, वैभव, आदित्य आर गिवन। द टोटल
टाइम ऑफ क्लासेस आर 450 which is already mentioned here as well. यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग टेबल द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड, ये देखना बेटा, ये जो है ना, ये क्या गिवन है, ये गिवन है रेशियो, रेशियो गिवन है टाइम स्पेंड का, टाइम, किसका रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो गिवन है इस टेबल में, टाइप ऑफ क्लासेस टेकन बाय डिफरेंट टीचर्स गिवन, राइट। अगेन गाइज, if you have any problem in reading the statement, do let us know in the comment section, we definitely reach to you, और आपको समझा देंगे कि कहाँ पे क्या चीजें mentioned है, right। again I will show you this particular question all of you once again, right everyone, so this is the question we have in front of, guys, read the data. First of all, in DI sets, you need to understand the data first, then only you can proceed with the questions, right? एक बार डाटा समझ आ जाए, then you can do the questions easily, but डाटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो पहले तो हम ये काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अगले वाले स्लाइड्स पे हैं, तो हम एक काम करते हैं बेटा जी, हम कोशिश करते हैं कि जो ये परसेंटेज वाला पार्ट है ना, ये हम यहीं पे फाइंड कर ले। आपको मैं एक करके दिखाता हूं, देखो, यहाँ पे आदित्य है, आदित्य का कितना परसेंट है, 22 है, राइट। सो 22% ऑफ 22% ऑफ 450, तो कितना हो जाएगा ये, 90। 90 और 18 कितना, 90 होगा, 90 और 9, सॉरी, हाँ, 90 और 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 99। सो 99 आवर्स की क्लासेस इन्होंने ली है, ठीक है। अगर सचिन जी की बात करूं तो सचिन जी ने कितना लिया है, 34%, 34%, 34% का मतलब हुआ कितना हो जाएगा बेटा, 18 और इधर 30 है ना, 30, यानी 135 और 18, 135 और 18 कितना हो जाएगा, 153, 153, राइट। अगेन ना मैं ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेता हूँ, सो इट्स नॉट ए वेरी बिग बिग डील कि आप नहीं कर सकते हो। 34% है, 34% को आप वो कर लो, 30 एंड 4 के टर्म्स में ब्रेक कर लो, 30% इज गोइंग टू बी 135 ऑफ 450, और यहाँ पे देखे 4% इज गोइंग टू बी 1% इज 4.5, और 4% इज गोइंग टू बी 18, सो 135 और 18, हाँ सही है, 135 18, सही 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 तो है। अच्छा, विष्णु की बात करें, राइट, दैट इज 16%, 16% का मतलब कितना हो गया ये हो गया 45, और 9 18 27, 27, यानी 45 एंड 27, 45 और 27 कितना हो गया जी, 45 प्लस 27 दैट इज गोइंग टू बी 72। और वैभव का बात करें तो वैभव कितना है, 28%, 28%, तो 30% कैलकुलेट कर लेते हैं, 30% के लिए क्या करें, दैट इज गोइंग टू बी 135, 135 में से 9 माइनस कर दो, 9 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 9 माइनस करने के बाद आ जाएगा 135 में से 126, राइट। सो दीज मेनी आवर्स दे हैव involved in taking the yoga classes by Sachin, Vishnu, Vaibhav and Aditya, right। नाउ जी, आगे चले। अब देखो यहाँ पे देखना, एक बात समझना, यहाँ पे ये आवर्स है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। जैसे कि आदित्य है, तो आदित्य का क्या रेशियो दिया है, 5:4:2, मतलब कहने का मतलब क्या, कि जो ये आवर आवर इन्वॉल्व है ना, वो कितना है, अगर आदित्य की बात करें तो आदित्य की बात करते हैं तो कितना आता है, मान लो कि 1 आवर क्लास की बात हो रही है, तो 1 आवर क्लास का मतलब क्या, 99 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 9 2 11, 11 इंटू 5, तो ये कितना हो गया जी, ये हो जाएगा, कितने आवर्स दिया है इन्होंने, तो ये हो जाएगा 9, यानी 55 आवर्स, 55 आवर्स इन्होंने दिया है 1 आवर क्लास को। तो अगर नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो 55 अपॉन 1, मतलब 1 आवर की क्लास है, दैट इज गोइंग टू बी
55 class. Again guys, you have to understand the data carefully, then only you can answer the questions. Like again ना, आपको डाटा समझना पड़ेगा तभी आप आंसर कर पाओगे. मान लो मुझे आदित्य की 2 आवर की क्लासेस फाइंड करनी है, कितने 2 आवर की क्लासेस बनी इसकी, तो दैट इज गोइंग टू बी 99 अपॉन 11 इंटू हाउ मच, इंटू हाउ मच कितना 4, राइट, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, गलती हो गया क्या कुछ, अच्छा ये दैट इज गोइंग टू बी 25 ना, 9 45 सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 45 9 ना, 9, हाँ हाँ 45 सॉरी, दिस इज 45 गाइस, 45 45 45, दिस इज गोइंग टू बी 9 36 आवर्स, राइट, 36 आवर्स, 2 आवर की क्लासेस ली हैं. बट अगर नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो डिवाइडेड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 18 क्लासेस, राइट. सो अगेन ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डाटा, देन ओनली यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर एक बार डाटा आप समझ गए तो आप आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, राइट. नाउ राइट, फर्स्ट क्वेश्चन सेज ऑल ऑफ यू कि क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बेसिक क्लासेस टेकन बाय वैभव. वैभव का कहां था डाटा, चलो पहले एक देख लेते हैं. वैभव सर टू द नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस, सर राइट. सब ध्यान रखना बेटा, दो टाइप की चीजें हैं, एक तो है बेसिक्स, बेसिक क्लासेस, किसके द्वारा, किसके किसके किसके, वैभव सर, राइट, बेसिक क्लास ऑफ वैभव सर. और किसका किसका चाहिए, रेगुलर क्लास ऑफ, रेगुलर क्लास ऑफ सचिन सर, राइट. दो लोगों का चाहिए हमें, बेसिक ऑफ वैभव और रेगुलर ऑफ सचिन, राइट. चलते हैं पीछे, चलते हैं क्योंकि वहीं से हमारा सारा हल निकलेगा. पीछे अगर चलें तो पीछे हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें डाटा को तो हमारे पास क्या है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए अभी के लिए अरेज कर देते हैं हम, राइट. ठीक है जी, काफी हौच पौच करने से अच्छा है, जो चीजें नहीं चाहिए उसको हम अरेज कर देते हैं जिससे कि आपको भी साफ सुथरी चीजें दिखाई दें. ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे क्वेश्चन को करना है इसको, राइट. चलो जी वैभव सर का हमें चाहिए क्या, बेसिक, राइट. तो बेसिक कैलकुलेट करने के लिए 126 अपॉन वैभव सर, यानी टू रेशियो क्या है आपके पास, 2:7:5, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव. इन सबको अगर ऐड करें तो क्या बनता है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 9 14 14. और बेसिक चाहिए, बेसिक का मतलब डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी 7 एंड विच इज गोइंग टू बी कितना 18, राइट, 18 आवर्स, राइट. कलर में चेंज कर लेता हूं, राइट. हाउ मेनी आवर्स, 18 आवर्स. बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो ना बेटा, यहां पे क्या बोला गया है कि बेसिक क्लासेस, देखना बेटा क्वेश्चन समझना, यहां पे कहा गया है कि बेसिक लाइक नंबर ऑफ बेसिक क्लासेस, यहां पे आवर्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे क्लासेस की बात हो रही है. बस ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन आपका गलत या सही होगा जब आप स्टेटमेंट सही से पढ़ोगे, राइट. तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे अगर आप देखो तो आपको क्या करना है, अच्छा बेसिक था वैभव सर का, तो 18 आवर्स की क्लास ली है, और एक क्लास कितने घंटे की है, 1 घंटे की, तो डिवाइडेड बाय 1, तो हाउ मेनी क्लासेस, 18 क्लासेस. ठीक है, 18 क्लासेस, राइट. नाउ अगर हम बात करें किसकी, हम अगर बात करें किसकी, अब रेगुलर क्लासेस ऑफ सचिन सर, ठीक है. तो सचिन सर का रेशियो कितना है, 6 और वो भी रेगुलर चाहिए हमें, रेगुलर, रेगुलर सचिन सर, और रेगुलर क्लासेस चाहिए क्योंकि रेगुलर क्लासेस यही थी ना जो 2 आवर की क्लासेस थी. अब इनका चाहिए, रेगुलर क्लासेस का डाटा चाहिए, राइट. तो अगेन हमारे पास कहाँ है सचिन सर, सचिन सर हमारे पास ये रहे, ठीक है. तो कैसे करेंगे, 153 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 8 6 एंड 8 हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 14+3, सॉरी 14+3 सही जा रहे हैं हम लोग, हाँ 17 सही, 17. और रेगुलर का चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 72 आवर्स,
72 आवर्स की क्लास रेगुलर क्लास ली है इन्होंने, सचिन सर ने। और एक क्लास रेगुलर क्लास कितने देर की है, तो वो है आपका कितना, 2 आवर्स की। सो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, कितनी क्लासेस, 36 क्लासेस। 36 क्लासेस, राइट। आपको बताना था। अब वापस से चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या था, फिर से एक बार दिखा देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्या था आपके पास कि क्या था, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बेसिक क्लासेस टेकन बाय वैभव सर टू द नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस टेकन बाय सचिन सर, राइट। तो कितना वैभव वैभव सर ने कितनी क्लासेस ली हैं, तो 18 अपॉन में कितना, 36, क्योंकि इन सचिन सर के रेगुलर क्लासेस से कंपेयर करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 50%। सो विच आंसर, आंसर नंबर फिफ्थ वन, 50% will be the right answer for this question number first of this DI set. Guys, getting my point now? Again, I am telling you, we have limited space over there, so I'm trying to solve, trying to show you as thing as possible in front of you. If still you have any doubt, please mark your doubt and do let us know in the comment section. Definitely we are going to reach to you and we are going to tell you कि कैसे इस क्वेश्चन को करना था और आपने कहाँ गलतियां की हैं, राइट। नाउ again, so let's see the next question, guys. Now do the rest of the things, right? Now the question is, how many more regular classes taken by Aditya sir than advanced taken by किससे, हम मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, आदित्य सर, आदित्य सर, और कौन सी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस। क्योंकि डाटा हमारे पास पिछले स्लाइड पे है तो थोड़ा मूव करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए है, एडवांस क्लासेस ऑफ वैभव सर, ठीक है। ये दो डाटा चाहिए हमें फ्रॉम द प्रीवियस थिंग, राइट। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। चलो रेगुलर क्लासेस किसकी, रेगुलर क्लासेस आदित्य सर की। तो रेगुलर क्लासेस का कितना पे बैठा था यहाँ पे, नंबर क्या आया था यार, मैं भूल रहा हूँ फिर से। कितना आया था, 90 और 99 आया था, राइट। 99 डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास, आपके पास क्या है, इन सारी चीजों को मैं अरेंज कर देता हूँ एक बार, राइट, ठीक है। 99 वाज द नंबर, ठीक है। और क्या है, कितना है ये, 4911 मल्टीप्लाइड बाई किसकी बात हो रही है, रेगुलर क्लास की बात हो रही है। सो मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज गोइंग टू बी 36, राइट। 36 आवर्स ये हुए, ठीक है। अगर क्लासेस की बात करें तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हाउ मेनी क्लासेस, 18 क्लासेस, 18 क्लासेस। और एडवांस क्लासेस ऑफ वैभव सर, वैभव सर कहाँ पे हैं, आपके यहाँ पे हैं। वैभव सर यहाँ पे थे 28, का कितना निकाला था हमने, 126 डिवाइडेड बाई कितना है वैभव सर का, रेशियो कितना है, वर्किंग आवर रेशियो 9, 9 और 5 14। और एडवांस चाहिए हमें, एडवांस का लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, that is going to be 9, that is going to be 45, right, 45। ये हुई आपकी आवर्स, 45 आवर्स। बट हमें क्या, नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए, तो डिवाइडेड बाय किससे कर दें, डिवाइडेड बाय एडवांस क्लासेस हैं तो 3 से, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज गोइंग टू बी 15। so how many classes are more, so 18 minus 15, that is going to be 3 classes, so 3 will be the right answer, 3 will be the right answer for this particular question। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड will be the right answer। Guys, again I'm telling you, hope so you are getting it, we have a limited space over there, so I'm just trying to make, I just trying to write all the things should be visible to you। मैं ऐसे I'm like again I'm trying my level best जिससे कि सारी चीजें आपको मैं दिखा सकूं। Again, if you have watching this video on your phone, like on your laptop, so do take the screenshot out of previous slide, and that will make your task easier to understand the calculation, right? Now let's move to the next question, guys. let's move sorry let's move to the next question, right? Next question says कि
व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम स्पेंड की, बाय सचिन सर, मैं लिख लेता हूं, सचिन सर, सचिन सर प्लस विष्णु सर, बेसिक्स, बेसिक लेवल, ठीक है, बेसिक लेवल। रेशियो किसका पूछा है आपको, क्लासेस टू दैट ऑफ द रेगुलर क्लासेस टू द, अच्छा, थ्रू द रेगुलर क्लासेस, ठीक है, रेगुलर क्लासेस इन्हीं दोनों का, ठीक है, रेगुलर क्लासेस। चलो देख लें एक बार पीछे जाके, राइट, अगेन गाइस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू, लाइक यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स वेरी इजीली। चलो जी, तो क्या दिया है, सचिन सर और विष्णु सर, सचिन सर कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, सचिन सर का डाटा क्या था, 134% था, 34% का मतलब कितना था, 154, यही कैलकुलेट किया था हमने, 154, 35 और कितना था, 18 था ना, हाँ, 54। और किसकी बात हो रही है, पहले सचिन सर का कैलकुलेट कर लेते हैं, सचिन सर का रेशियो कितना है, दैट इज कितना, 14 एंड 3 17, ठीक है, 17, 17 है ना बेटा, सही है, सही कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 53 होगा, नॉट 50, 53 होगा, क्योंकि 135 प्लस 18 था ना, दैट इज 53, ठीक है, 53। और क्या चाहिए आपको, इनका बेसिक, बेसिक का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 6, इट इज गोइंग टू बी 954 आवर्स, और आवर्स ही चाहिए इस बार, आवर्स इसका आ गया, सचिन सर का आ गया। देन विष्णु सर, विष्णु सर कहाँ पे थे हमारे पास, विष्णु सर ये थे, विष्णु सर की क्लासेस का क्या था सीन, विष्णु सर ने कितने आवर की क्लासेस ली हैं, 16, 16 का मतलब कितना, कितना कितना था, 45, 72 था आई थिंक, 72 था, डिवाइडेड बाय कितना, कितना हो जाएगा ये, 8 1 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, बेसिक है ना, विष्णु सर का बेसिक है, इट इज गोइंग टू बी 8 आवर्स, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी 62 आवर्स, इन दोनों का कंबाइन हो गया, राइट, रेशियो, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस देखें तो रेगुलर क्लासेस सचिन सर की कितनी हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस का अगर वो देखें तो दैट इज गोइंग टू बी 9 इंटू रेगुलर, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, रेगुलर क्लासेस है ना, ये तो है, रेगुलर क्लासेस ऑफ सचिन सर, रेगुलर क्लासेस ऑफ सचिन सर, इट गोइंग टू बी 8, 8 ना 72, 72, 72 तो 72 तो यहाँ से, ठीक है, देन 72 के बाद आपको चाहिए रेगुलर क्लासेस ऑफ विष्णु सर, विष्णु सर का 2 है, दैट इज गोइंग टू बी कितना, 8 16, दैट इज गोइंग टू बी 16, दैट इज गोइंग टू बी 8 and 88, so 62 ratio 88, after simplifying it is going to be 31 ratio 44, but option number which one, option number, option number, yeah, this one, option number, मैं मिटा देता हूँ इन सब चीजों को, that is going to be option number 3, option number 4, 31 ratio 44, 31 ratio 44, that will be the final answer, right? Again guys, again if you are like getting focused in this particular questions na, that can be done very easily अगर आपको basics की clarity है तो, right? So let's do the last question of the session, right? Find the ratio of number of basic classes. अब classes का ratio find करना है Vaibhav sir to the number of advanced classes taken by the Vishnu sir in the time period, right? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या चाहिए आपको, basic classes का basic Vaibhav sir, रेशियो क्या चाहिए आपको, एडवांस विष्णु सर, क्लासेस का रेशियो चाहिए, राइट, एडवांस विष्णु सर। तो यहाँ पे आपको ये दो डाटा चाहिए, लेट्स सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आते हैं, तो बेसिक, बेसिक अगर देखें, बेसिक कितना, वैभव सर का बेसिक अगर देखें हम, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी, कितना फाइंड किया था बच्चे हमने, 130,
कितना फाइंड किया था हमने? फाइंड किया था 126, राइट। 126 डिवाइडेड बाई, कहाँ है वैभव सर? 7 8 9 10 14, 14 इंटू बेसिक का कहा है ना, बेसिक दैट इज गोइंग टू बी 1, सॉरी 2 है ना, रेशियो 2 है, 2 रेशियो ना, 2 रेशियो 7 रेशियो 5 है, दैट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18 आवर्स, एंड 18 आवर्स को 1 से डिवाइड करोगे तो 18 क्लासेस। तो ये आ गया आपका किसका? वैभव सर का। नाउ किसका? विष्णु सर का एडवांस। एडवांस का मतलब ये 6 वाला। तो विष्णु सर का कितना आया था हमारे पास? 16 था, दैट इज गोइंग टू बी 72, राइट। 72 डिवाइडेड बाई कितना? विष्णु सर का कितना था? 8 9 9 दैट मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज गोइंग टू बी 48, 48 divided by 3 which is going to be 16, 16 classes। तो रेशियो इसी का फाइंड करना है। so 18 ratio 16 which is going to be 9 ratio 8, 9 ratio 8 will be the final answer। let's see कि हमारा 9 ratio 8 है या नहीं है। 9 ratio 8 है, कौन सा ऑप्शन है 9 ratio 8? 9 ratio 8 will be the option number third। this will be the right answer, right? Again, guys, again, this is how you can approach the questions of PI, right? And we are going to take as many as questions so that you can be very much sure about it कि कैसे क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, कैसे हैंडल करना है, right? And we are making the video, time duration of the videos are very short so that you can get more from the videos, right? और आपको boring भी feel ना हो, that's why we are making this video quite of shorter length, right? So this many questions I have covering in this particular session. Again, if you have any doubt, please do let us know in the comment section. Definitely our team will going to reach to you. And if you are watching this video and if you are liking the video, please do like, subscribe the channel, all of you. Till then, guys, sorry. Till then, we are going to meet in the next session. Till then, thank you so much for watching this particular video, and hope so जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उससे कुछ फायदा आपका हो रहा हो। दिस इज द ओनली मोटो वी हैव एट ब्रेनेपीडिया स्किल्स, राइट? सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड डू वॉच द वीडियो, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी इस वीडियो में, राइट? सो थैंक यू सो मच।